जय हिंद दोस्तों। 7 अगस्त बिहार पुलिस एग्जाम का आज मेरे पास एक दो डिस्ट्रिक्ट का पेपर आया हुआ है जिसको आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो साथियों, जिसका भी एग्जाम अभी होना बाकी है आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आगे अभी आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। आज जो ये पेपर कराने वाले हैं ये कटिहार का पेपर है, ठीक है। ये कटिहार का पूरा ओरिजिनल पेपर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया। तो देखिए इसका आंसर है 12 फरवरी 1922 को। देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में हमने क्लास में आपको काफ़ी बार बताया है, जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए साथियों आपसे बोलते हैं आप लोग भी रेगुलर क्लास को कीजिए। आज जो पेपर में क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आया था, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए ये क्वेश्चन हमने कराया था या फिर नहीं कराया था। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। एग्जाम से पहले ही कराया था कि रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। 7 अगस्त को एग्जाम था, तो 6 अगस्त को इस क्वेश्चन को हमने आपको कराया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पूछा गया है दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे यहाँ पर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे आवर्त में बोला गया है तत्वों के लिए कौन सा कोष शायद सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर था आपका एल कोष। यहाँ पे दूसरा आवर्त पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हमने 9th वाला जो क्लास कराया था, 9th वाला, उसमें कराया था, ठीक है, केमिस्ट्री में। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कौन सा एलिमेंट है। तो हमने आपको निकालने के लिए बताया था, आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो 2, 8, 10 और 14, 2, 8, 10 और 4, 14। तो 14 बताइए किसका परमाणु क्रमांक होता है। तो आप कहेंगे सिलिकॉन का होता है। साथ में हमने ये भी बताया था कि सोडियम का याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम का याद कर लीजिएगा, क्लोरीन का याद कर लीजिएगा। 3, 4 आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है इसमें मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है। यह भी हमने आपको कराया था, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इसमें विद्युत धारा की दिशा को बताता है मध्यमा उंगली। अगला क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, ताप बढ़ने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है। बताइए, इस क्वेश्चन को कई बार हमने कराया है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है। तो इसका आंसर था बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी है, उसमें से 10% लड़कियां हैं, तो उस महाविद्यालय में कितने लड़के हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैथ का भी पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4200 टोटल छात्र है, इसमें से 10% क्या है। तो यहाँ पर 10%, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं 30% है। कितना है? 30%। इसमें 30% लड़कियां हैं, तो महाविद्यालय में लड़का, तो 30% अगर लड़की है तो लड़का कितना होगा? 70 होगा। तो 70/100 कर दीजिए। 100 से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। 42 गुना 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29, और यहाँ पे 1 शून्य, 2940। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2940। जिसका भी कटिहार एग्जाम पढ़ा था उसने 85+ स्कोर किया है, ठीक है। खुद उसने बताया कि सर हमने 85+ स्कोर किया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कटिहार का, ठीक है। आगे यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुर्सी को 600 रुपये में खरीदा और 675 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 600 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। CP 600 है। SP कितना है? तो SP 675 है। तो बताइए खरीदा 600 में, बेच रहा है 675 में, तो कितना का लाभ होगा? तो लाभ होगा 75 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 और बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है? 600। इसको निकालने के लिए हालांकि हमने आपको बताया था, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा और 6 से 75 यहाँ पे काटेंगे तो 12.5% होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया था मिलान करने वाला कि लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल था और इधर टमाटर, दही, सिरका था। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो लैक्टिक अम्ल आपका दही में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, एसिटिक अम्ल सिरका में। हमने कई बार इस क्वेश्चन को कराया है कि याद कर लीजिए, ठीक है। चींटी में कौन सा पाया जाता है, सेब में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा होता है, सारे हमने आपको बताया था, ठीक है। अगला पूछा गया था अम्लीय वर्षा का पीएच मान।
तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अम्लीय वर्षा के लिए क्या क्या उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, ये भी हमने आपको बताया था, NO2 और SO2। इसको याद रखिएगा, हो सकता है 11 अगस्त को यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो एसिड रेन के लिए NO2 और SO2 ये क्या है, उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा मानकीकरण सोने के आभूषणों की शुद्धता का निर्धारण करता है? तो ये हॉलमार्क हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हॉलमार्क होता है सोना में। अगला आया था, भारत में प्रथम जनगणना। देख सकते हैं जनगणना टॉपिक में हमने बताया था, तो भारत में प्रथम बार जनगणना, और ऐसे भी क्लास में हमने कई बार बताया था, भारत में जनगणना जो है 1872 में पहली बार होती है लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन ऑप्शन में 1872 नहीं था, ऑप्शन में 1881 था। तो यहाँ पर आंसर हम क्या कर सकते हैं, 1881 लगा सकते हैं, क्योंकि 1881 में 10 के आधार पर जनगणना हुआ था रिपन के समय में। तो ऑप्शन को देखकर ही आपको आंसर लगाना होता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिल जाएगा, जो हमने 1500 क्वेश्चन का PDF दिया है, और ये बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने एक भी चार्ज नहीं लिया है। ठीक है, तो 1500 क्वेश्चन का जो PDF दिया है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा देखने को। इसलिए हमने कहा था कि एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। चलिए यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या डैश है। इस क्वेश्चन को हमने नहीं कराया था। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं कराया था हम आपको बता देंगे, इसको हमने नहीं कराया था, इसका आंसर था 17। अब यहाँ पे पूछा गया था, शुद्ध शब्द को छांटिए। अतिथि था, दवाइयाँ था, नुपुर था, अत्यधिक था। तो साफ साफ दिख रहा है अतिथि गलत है, क्योंकि अतिथि इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से होता है अतिथि। दवाइयाँ में यहाँ पे बड़ी ई नहीं होता है, छोटी ई होता है। यहाँ पे अत्याधिक है, जो कि अत्यधिक होता है। तो बचा आपका सी वाला, ये क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है। अगला ये वही क्वेश्चन है। अगला था, अंधे का हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संयोग से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिलना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप खुद। आगे देखिए, पूछा गया है अतिवृष्टि शब्द का विलोम पूछा गया था। तो हिंदी में हमने आपको बताया था अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि। ठीक, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो बताइए कितना बार हमने इस क्वेश्चन को बताया था, हाजीपुर में। कहाँ पर है, हाजीपुर में। अगला आया था, ये वही है। चलिए नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा नहर भूमध्य सागर को लाल सागर, कौन सा भारतीय महासागर को भूमध्य सागर जोड़ता है? तो यहाँ पर कौन सा नहर हो जाएगा, तो इसका आंसर स्वेज नहर, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। इस क्वेश्चन को हमने कराया था सेकंड चैनल पर, मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने आपको कराया था। ठीक है, जाकर आप देख सकते हैं वीडियो निकालकर, अभी भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर। डी वाला सही जवाब है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बन सकता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को कहाँ पे क्या बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज ही हमने क्लास में बताया था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रशिक्षण की रीट करने की शक्ति देता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बिहार अगर हटा दें, हमने आपको बिहार नहीं कराया था, हमने ये कराया था कि उच्च न्यायालय जो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 123 के तहत। बताइए, जो रेगुलर क्लास करते हैं आप लोग कमेंट करते चलिए, हमने बताया था या फिर नहीं बताया था। अगर बताया था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय 123 के अंतर्गत और हाईकोर्ट 226 के अंतर्गत। यहाँ पर सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए बिहार शब्द को जोड़ा गया है। आंसर क्या होगा, बी वाला 226। अगला था, किस राज्य में काजी नींबू को जीआई टैग मिला? इस क्वेश्चन को हमने नहीं कराया था, इसका आंसर होगा असम। ठीक है, आप देख सकते हैं 3-4 ही क्वेश्चन है जो हमने नहीं कराया था, बाकी सारा क्वेश्चन आपको क्लास में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको छोड़ रहे हैं। देखिए आगे था, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना, इसको भी हमने नहीं कराया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना याद रखिएगा कब हो जाएगा, अप्रैल 1949 में। भारत में शक्तियों के विभाजन, ये तो हमने कराया था पॉलिटी में। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो केवल सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो कौन लेता है? हमने बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। शेरनी में पूछा गया प्रत्यय, बहुत ही सिंपल है, नी प्रत्यय है। आगे पूछा गया था, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने कई बार बताया कि हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को।
अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये सिंपल सा है, कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, असम में है, माजुली नदी द्वीप। ठीक। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। तो मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है धौलाधर बोला जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आया था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कितना सिंपल है, देख सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, छोटा बुध हो जाएगा, गर्म ग्रह पूछे शनि शुक्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। अगला आया था यहाँ पे बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 6। आगे था आदिवासी नेता, बताइए। सिद्धू और कानू के बारे में भी बताया था, तो ये संबंधित थे संथाल। ठीक है, संथाल क्षेत्र से। आगे आया था स्फिग्नोमीटर, बताइए। स्फिग्नोमीटर से क्या मापते हैं? रक्तदाब, और रक्तदाब को मापते स्फिग्नोमीटर से। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का पूछे विलियम हार्वे। अधिवृक्क एक सेकंड अनुमस्तिष्क, मेंडुला और यहाँ पे क्या है, ये पोन्स है। ठीक है। अनुमस्तिष्क, मेंडुला और पोन्स निम्न में से किसका भाग है? तो ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ पर था? सिंपल सा, जगदीशपुर, और यहाँ से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। अगला आया है जेम्स हरग्रीव ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स्पेनिंग जेनी। किसने किया था? स्पेनिंग जेनी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट का पेपर। एक डिस्ट्रिक्ट का और भी पेपर मेरे पास है, उसको हमने हाथ से खुद लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 28 दिया हुआ है, 28 कर लीजिए, और उसका आधार 7 दिया था। तो ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार। तो 28 में 7 से भाग देंगे 4। सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, यदि बिंदु 4x समीकरण 3y बराबर ax + 7 है तो आलेख पर a का मान, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x का मान 4 है, y का मान 5 है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे 4 और y के जगह पे 5। तो ये बन जाएगा आपका 3, y है तो 3 × 5, और a के जगह पे 4 रखना है तो 4x हो जाएगा +7। तो 5 × 15 और 7 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा -7 बराबर 4x। 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, 8 बराबर 4x, x बराबर 2। उत्तर इसका 2 था। नारियल का ऊपरी भाग किस प्रकार के उत्तक से बनता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, जिसको दृढ़ उत्तक भी बोला जाता है। डीएनए की खोज पूछा गया था, फ्रेडरिक मिस्चर। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस। उच्च तापमान को किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। विंदेश्वर पाठक का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण 2024 दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है। और फिर से रिपीट कर देते हैं, जिन्होंने 1500 का क्वेश्चन का PDF नहीं लिया है, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कीजिए और अभी जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। गया किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी पर। WTO की स्थापना पूछा गया था, तो 1995। हमने ये क्वेश्चन बताया था कि WTO का पुराना नाम था GATT, GATT। तो GATT से ये बना था WTO 1995 में। सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान पुष्कर में। चिल्का झील उड़ीसा। पायरिया रोग किसे प्रभावित करता है? दांत को। जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ? 22। उच्च रक्तदाब किससे मापते हैं? तो ये तो स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। ठीक। गुरु गोविंद सिंह का याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है, चाइना। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 के तहत में। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में घोड़े से गिरकर। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? कुतुब मीनार का नींव रखा था और गुलाम वंश की स्थापना इसने ही किया था। जुड़वा खनिज पूछा गया था, जो कि जस्ता और सीसा है। प्रोटॉन की खोज पूछा गया था, RJ मुल्डर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, बताइए किसमें? सोयाबीन में। ठीक है, कितना मिलता है? लगभग 42%। तो ये कुछ क्वेश्चन था, ये था कटिहार का। फिर से बोल देते कटिहार का। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर आपको सेशन आज का पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके जाइएगा, और आज रात 8 बजे क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिसका 11 से एग्जाम है।
ठीक है। 8 बजे क्लास होता है, सुबह 10 बजे होता है, दोपहर में 3 बजे।